तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग अपने पास मौजूद एक्सिलर में से कुछ परसेंटेज क्वेन चैन को देकर एशियंट र्यून से बाहर निकल जाते हैं। अब उस जगह पर टियानमो और जुओ डायनेस्टी का प्रिंस ही अपने साथियों के साथ बचता है। तभी टियानमो बोलता है आखिर क्वेन चैन ने उसे इस जगह पर क्यों रोक लिया है। यह सुनते ही क्वेन चैन बोलता है तो क्या तुम जुओ डायनेस्टी के लोगों के साथ नहीं हो। यह सुनते ही टियानमो सोचने लगता है मुझे लग रहा था कि क्वेन चैन को इस जगह पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, पर यहाँ पर मैं सेफ हूँ। जिसके बाद वह बोलता है नहीं, मैं जुओ डायनेस्टी के लोगों के साथ नहीं हूँ। यह सुनते ही क्वेन चैन उससे माफी मांगते हुए बोलता है मुझसे गलती हो गई, तो फिर क्यों ना हम इस जगह पर एक डील करें। तुम जुओ डायनेस्टी के लोगों को मारने में मेरी मदद करो और इसके बदले मैं तुम्हें जुओ डायनेस्टी के पास जितना ट्रेजर मौजूद है उसका आधा दे दूंगा और अपने साथ इस जगह से बाहर लेकर चलूंगा। पर तुम अभी इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास मौजूद एक्सिलर में से 50% मुझे देने होंगे। यह सुनते ही टियानमो हंसते हुए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस बोलता है तुम लोग इस जगह पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिसके बाद वह 6th ऑर्डर के तियस्लाम का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के पास मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उसके दोनों साथी क्वेन चैन पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त हेनु डेविल फ्लैग का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वह उन दोनों पर अटैक करते हुए एक लड़की को मार देता है। उसी वक्त टियानमो अपने रेड स्नेक बीस्ट की पावर का यूज करते हुए दूसरे पर्सन पर अटैक कर देता है और अब वह रेड स्नेक उस पर्सन को लपेट लेता है। तभी वह पर्सन अपने मीटियोर टेक्निक का यूज करते हुए टियानमो पर अटैक कर देता है और उसके रेड स्नेक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर टियानमो काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह पर्सन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अब उसके पावर प्रेशर से हेनु और क्वेन चैन उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं और तभी वह पर्सन क्वेन चैन पर अटैक कर देता है। जो देखकर टियानमो सोचने लगता है कि अगर क्वेन चैन को इस जगह पर जुओ डायनेस्टी के लोगों ने पकड़ लिया तो मैं उसे कभी भी ब्लड डीमन सेक्ट नहीं ले जा पाऊंगा और मास्टर मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। और यह सोचता हुआ वह दोबारा से उस पर्सन पर अटैक कर देता है। अब टियानमो के अटैक से वह पर्सन घायल हो जाता है। तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस क्वेन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही क्वेन चैन काफी तेजी से उस पर अटैक कर देता है। तभी क्वेन चैन नोटिस करता है कि उस प्रिंस के पास वनरेबल रेलम का आर्मर होता है, जिस आर्मर की वजह से क्वेन चैन के किसी भी अटैक का असर उस पर नहीं होता है। और अब वह प्रिंस क्वेन चैन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। जो देखते ही टियानमो प्रिंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी दोबारा से वह पर्सन उठकर खड़ा हो जाता है और टियानमो का रास्ता रोक देता है। वहीं वह सभी लोग फॉर्मेशन के पास खड़े होते हैं। जो देखते ही क्वेन चैन सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और खुद हेनु के साथ जाकर उस फॉर्मेशन पर खड़ा होकर अपने शील्ड से उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब उस जगह पर काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, जिन ब्लास्ट के चपेट में टियानमो और जुओ डायनेस्टी के प्रिंस और उसके साथी आ जाते हैं और अब उन ब्लास्ट की वजह से वह तीनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब वहां पर सभी कुछ शांत होने के बाद क्वेन चैन अपने शील्ड से बाहर निकलता है और बोलता है मैं यह देखकर काफी हैरान हूँ कि तुम तीनों उन ब्लास्ट से बच गए। तुम तीनों ने सच में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। तभी जुओ डायनेस्टी का प्रिंस बोलता है ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ, बस मुझे तुम जिंदा छोड़ दो और आज इस जगह पर जो भी कुछ हुआ मैं उस बारे में भूल जाऊंगा। क्वेन चैन हंसता हुआ बोलता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। तभी टियानमो बोलता है मैं तो इस जगह पर तुम्हारे साइड हूँ और हम दोनों दोस्त हैं, तो आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। तभी क्वेन चैन बोलता है मैं ब्लड डीमन सेक्ट के लोगों से दोस्ती नहीं करता। तुम्हारा सेक्ट सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और मैं यह जानता हूँ कि तुम इस जगह पर मुझे पकड़ने के लिए आए हो। जिसके बाद क्वेन चैन हेनु को ऑर्डर देता हुआ उन सभी लोगों को मारने के लिए बोलता है। अब यह सुनते ही हेनु डेविल फ्लैग से अटैक करके जुओ डायनेस्टी के प्रिंस और उसके साथी को मार देता है। जिसके बाद वह टियानमो पर अटैक करता है, पर टियानमो उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे फाइट करने लगता है
और अब टियानमो अपने रेड स्नेक से क्वेनचैन पर अटैक करता है। उसी वक्त क्वेनचैन डिवाइन मिरर की पावर का यूज करते हुए टियानमो के रेड स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टियानमो काफी तेजी से अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए क्वेनचैन को बांध देता है, पर क्वेनचैन अपने डीमन लोटस फायर का यूज करते हुए उसके टेंटिकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड से टियानमो पर अटैक करता है। अब टियानमो उस जगह पर घायल हो जाता है, पर उसी वक्त वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर क्वेनचैन अपने शील्ड से उस प्लेटफॉर्म को डिफेंड करता है। अब टियानमो उस जगह पर काफी ज्यादा पावर रिलीज करता है, जिस वजह से उस जगह पर चारों ओर कई सारे पोर्टल्स बन जाते हैं। वहीं धीरे धीरे वह प्लेटफॉर्म भी टूटने लगता है और अब उस प्लेटफॉर्म पर भी एक पोर्टल बन जाता है। दूसरी ओर कई सारे गोस्ट वह आवाज सुनकर काफी तेजी से उस ओर आने लगते हैं और अब टियानमो हंसता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ, पर अपने साथ साथ तुम्हें भी लेकर मरूंगा। तभी कुछ गोस्ट टियानमो पर अटैक करके उसे मार देते हैं और अब सभी गोस्ट मिलकर क्वेनचैन के उस शील्ड को तोड़ने लगते हैं, जो देखकर क्वेनचैन अपने डीमन लोटस फायर का यूज करते हुए उन सभी गोस्ट को अपने शील्ड से दूर कर देता है, जिसके बाद वह हेनु के साथ उस प्लेटफॉर्म पे बने पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब वहां से क्वेनचैन के जाते ही सभी गोस्ट वहां पर आसपास बने पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर अंडरग्राउंड र्यून के बाहर सभी लोग क्वेनचैन का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस जगह पर क्वेनचैन ने मौके का फायदा उठाते हुए उनसे उनके काफी सारे एक्सिलर लूट लिए, पर अब वह क्वेनचैन को नहीं छोड़ेंगे और बाहर आते ही उसे मार देंगे। वहीं सभी लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि क्वेनचैन ने उनसे कितने परसेंटेज एक्सिलर लिए। वहीं खड़ा सिया डायनेस्टी का प्रिंस भी यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह बोलता है कि इन लोगों के मुकाबले क्वेनचैन ने उससे काफी कम एक्सिलर लिए हैं, और यह सोचकर वह अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अब उसके वहां से जाते ही वहां पर मौजूद पोर्टल के अंदर से कई सारे गोस्ट बीस्ट निकलकर बाहर आने लगते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर क्वेनचैन हेनु के साथ उस प्लेटफॉर्म पर बने पोर्टल के रास्ते एक अजीब सी जगह पर आ जाता है, जिसके बाद वह और हेनु उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने आप को हील करते हैं और अब वह दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी क्वेनचैन देखता है कि अचानक हेनु उसके सामने से गायब हो चुका होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह सोचने लगता है कहीं यह सब कुछ कोई इल्यूजन तो नहीं। जिसके बाद वह वहां चारों ओर घूमकर देखने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब वह अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस जगह को स्कैन करता है और तभी उसे वहां पिलर्स पर बने कुछ अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वह उसे एनालाइज करने लगता है और अब उसे पता चलता है कि यह पिलर्स इस जगह पर फॉर्मेशन फ्लैग का काम करते हैं और वह जिस जगह पर खड़ा है वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। जिसके बाद क्वेनचैन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उस जगह से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से क्वेनचैन को चक्कर आने लगते हैं। और अब जब क्वेनचैन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक जगह पर पाता है जहां पर उसके सामने हेनु बेहोश पड़ा हुआ था। अब उसे देखते ही क्वेनचैन उसे एक पिल खिलाता है। तभी क्वेनचैन की नज़र एक जगह पर पड़ती है जहां पर एक पर्सन बैठा हुआ होता है और अब उस पर्सन को देखते ही क्वेनचैन चौकन्ना हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।